Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार खुलते ही हिचकोले लगा रहा था और आज बियर्स हो गए हावी। पिछले कुछ दिनों में अच्छी ताबड़तोड़ खरीदारी हमने भारतीय बाजारों में देखी, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली के संकेत पहले ही टिक से मिल गए थे। एक बार कोशिश जरूर की थी बुल्स ने वापसी करने की। दोपहर को 12:30 बजे एक पुल बैक जरूर दिखा था, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था और दिन के निचले स्तर के आसपास जाके बंद हुए हैं। आप देख रहे हैं बेस तक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट की एडवाइस भी, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। अब तो सबको पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। आज के दिन का जो ओपन है वो 18,080 का है। 18,095 तक गए थे। उसके बाद जो दोपहर को बिकवाली आई 17,921 का लो लगा गए। लेकिन आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो है 96 अंक गिरकर निफ्टी पे 17,957 की। निफ्टी बैंक क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस आज बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स पे देखने को मिली थी। जितनी तेजी कल देखी थी, आज थोड़ी मुनाफा वसूली हायर लेवल्स पे हो गई और 567 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक दिखा गया। 435 अंक कमजोर हुआ है सेंसेक्स। और अगर आप मार्केट्स देखेंगे निफ्टी के एडवांस डिक्लाइंस, तो 50-50 दिखाई देगा आपको। 25 शेयर्स बढ़ने वाले, 24 गिरने वाले और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। निफ्टी गेनर्स में जो पहले पायदान पे था वो था अदानी पोर्ट्स। कमाल कर गया, 3% गिरते बाजार में आज तेज था। इसके अलावा एनटीपीसी 0.3% उछला। टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली और 2 से 2.25% के रिटर्न जनरेट कर गए। जो गिरे उसमें एचडीएफसी बैंक, जी हां, सरप्राइज था। पिछले सत्र में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में ताबड़तोड़ खरीदारी थी। आज हो गई मुनाफा वसूली और एचडीएफसी बैंक लगभग 3% टूट गया, एचडीएफसी 2% नीचे। बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक यहां पर भी लगभग 2% से 2.25% की गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी पे जो दबाव डाल रहे थे वो थे फाइनेंशियल्स और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे कंज्यूमर ड्यूरेबल निकल आया। आज तेजी बना दी हेवल्स ने, जिसमें 6.5% का उछाल है। डिक्सन लेटर हाफ में चढ़ा और 5% उछल गया। कजारिया दिन की ऊंचाइयां छू रहा था, 4% ये स्टॉक तेज। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वोल्टास, ब्लू स्टार और वर्लपूल जैसे स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली है। एफएमसीजी डिफेंसिव प्ले हो रहा था। बाजार जब शुरुआती सत्र में झटके खा रहा था तो फार्मा संभालने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद एफएमसीजी स्टॉक्स आज लाइमलाइट में आए। इमामी 2.5% ऊपर, मैकडॉनल्ड्स 2.5%, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, रेडिको जैसे स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट लिकर से जुड़ी कंपनी रेडिको, मैकडॉवल, यूबीएल जैसे स्टॉक्स में आज तेजी थी। कोलगेट और आईटीसी ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिली। ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड कर रही थी। उसमें 1-2 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर आज अच्छी खरीदारी हुई है, जिसमें पहले पायदान पे है एस्कॉर्ट्स, 6% ऊपर आया ये स्टॉक। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5.5%, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में 1.5% से 2.5% के रिटर्न जनरेट हुए। फार्मा और हेल्थ केयर, इनफैक्ट हेल्थ केयर स्टॉक्स का बोलबाला था। मेट्रोपोलिस, क्या कमाल की खरीदारी थी, 8% से ज्यादा का रिटर्न इंट्राडे बेसिस पे और वायदा कारोबार पे भी आज तगड़ी स्पीड पकड़ी हुई थी स्टॉक ने। इसके अलावा नेटको फार्मा, स्ट्राइड्स, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा, एपीएल लिमिटेड कुछ चुनिंदा कंपनियां थी फार्मा सेक्टर पे जहां पर हरियाली देखने को मिली है। जो नहीं चले वो 2 तबके थे, एक तो निजी क्षेत्र के बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज। और आपको याद होगा पिछले सत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी इन्हीं 2 सेक्टर्स में आई थी। आज थी मुनाफा वसूली। प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक टूट गया 4%, एचडीएफसी बैंक आज बाजार पे सबसे ज्यादा दबाव इसी ने डाला है, 3% ये नीचे। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और आईसीआईसी बैंक में भी दबाव देखने को मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज, एसबीआई कार्ड, खबर यहां पर यह थी कि कार्लाइल ने 3% हिस्सा अपना एक ब्लॉक डील के जरिए बेचा है और उसका इंपैक्ट था। शुरुआती सत्र में ही झटका लग गया था, 4% दिन के दौरान ये बंद हुआ गिरकर। एचडीएफसी बैंक 3%, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, कोटक और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 1.5% से लगभग 2.25%, 3% के आसपास कमजोर होते हुए नजर आए। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें पहले पायदान पे था टाटा पावर। क्या कमाल की खरीदारी थी आज, 8.5% उछल गया। इसके अलावा मेट्रोपोलिस 8%, पॉलीकैब जोरदार तेजी में 7.5% ऊपर बंद हुआ है। हेवल्स, जेके सीमेंट जैसी कंपनियां 0.6% से 6.5% की तेजी। जहां पर गिरावट थी उसमें एसबीआई कार्ड, ऑब्वियसली कार्लाइल का स्टेक बेचना वो भी 3% के आसपास और ब्लॉक डील में तो उसका एक झटका जरूर लगा और 4% नीचे आ गया। इसके अलावा आपको बैंक्स दिखाई देंगे, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक वायदा कारोबार पे जहां पकड़ लूज हो रही थी और शॉर्ट्स ज्यादा बनते हुए नजर आए। डेल्टा कॉप, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स भी हल्के दबाव के साथ बंद हुए हैं। बोलबाला है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का। मिड कैप स्टॉक्स ही देखेंगे पिछले कुछ दिनों में इंडेक्स के मुकाबले क्या तगड़े रिटर्न्स दे रहे हैं और जहां पर वैल्यू प्ले हुआ आज उसमें था दिलीप बिल्डकॉन 20% ऊपर, स्वान एनर्जी 20%,
सनफ्लैग एक ही दिन में 20% चढ़ गया, चेन्नई पेट्रो 15%, वैभव ग्लोबल जैसा स्टॉक 13% ऊपर था, एचसीसी, एमआरपीएल और गुजरात पिपावाव 12% तो कुछ चलते हुए नजर आए। अदानी पावर तो कमाल कर ही रहा है। अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक हाल फिलहाल में अदानी पावर बना है और आज भी 10% ऊपर। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, मयूर यूनिकोटर्स, यूनिकेम लैब और महिंद्रा सीआईई 9% से 10% उछलते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर बाजार के पास दो हैं। एक तो कल एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, तो यूएस में ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था पिछली बार से और अब देखते हैं कि फेड क्या कमेंट्री करता है। एफओएमसी बैठक जो हुई थी उसके मिनट से ये क्लियर होगा। सबसे बड़ा ट्रिगर जो भारतीय इकोनॉमी के लिए और भारतीय बाजारों के लिए है वो है आरबीआई की पॉलिसी। एमपीसी की पॉलिसी बैठक है 6 से 8 अप्रैल को और वहां पर ब्याज दरों को लेकर, इन्फ्लेशन के आउटलुक को लेकर क्या फैसला होता है वो बाजार पे एक बड़ा असर डालेगा और आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स उसी के चलते हाल फिलहाल में बहुत हरकत में है। अब निफ्टी पे आज ऊपरी स्तरों पे पहली बार कुछ हर्डल फेस करने को मिली है। अब 18,200 से 18,300 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। 18,200 से 18,300 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे आप लगाएं निफ्टी पे। और इनफैक्ट अब ये बता दूं कि ऑल टाइम हाई लेवल्स के बेहद करीब हमारा इंडेक्स जो है वो कामकाज कर रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि आज एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो सरेंडर कर देना चाहिए। बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी। 17,800 से 17,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बुल्स के पास। बाजार यहां तक आता है तो फिर से इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी तेज हो जाएगी। हां, आज के सत्र में जिस तरीके से इंडेक्स लॉन्ग्स बहुत ज्यादा थे एफआईआईज के, लगभग 76% के आसपास के, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती थी और वो हुई भी। अब एक रेंज है 17,800 17,900 नीचे और ऊपर 18,200 से 18,300।